तुझे क्या लगा इतने बुरे कर्म करने के बाद मैं तुझे माफ कर दूंगा? भगवान शिव का न्याय। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली बार बार चमक रही थी और दूर किसी प्राचीन शिव मंदिर से डमरू की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। एक व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। तभी आकाश में तेज प्रकाश फैला और एक गंभीर दिव्य स्वर गूंजा, तुझे क्या लगा इतने बुरे कर्म करने के बाद मैं तुझे माफ कर दूंगा? वह आदमी डर से कांप उठा। उसके हाथ अपने आप जुड़ गए। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे एक अवसर दीजिए। माफी की इच्छा रखने वाला पहले अपने कर्मों का सामना करता है। अध्याय 1। धर्म का मुखौटा। एक गांव में राघव नाम का व्यक्ति रहता था। लोग उसे बड़ा धार्मिक मानते थे। हर सोमवार वह भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाता, गरीबों के सामने दान का दिखावा करता और ऊंची ऊंची धार्मिक बातें करता। लेकिन उसके घर के दरवाजे बंद होते ही उसका असली चेहरा सामने आ जाता। वह मजदूरों की मेहनत की पूरी मजदूरी नहीं देता, गरीबों से ऊंचे ब्याज पर पैसे वसूलता, झूठ बोलकर जमीन हड़प लेता, बीमारों की मजबूरी का फायदा उठाता। फिर रात को निश्चिंत होकर सोचता, मैं तो रोज पूजा करता हूं, महादेव मेरे साथ हैं। अध्याय 2। एक मां की पुकार। एक दिन एक गरीब विधवा अपने छोटे बेटे के साथ राघव के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, मेरे पति ने तुम्हें कुछ पैसे उधार दिए थे। अब मेरा बेटा बीमार है, कृपया मेरे पैसे लौटा दो। राघव ने ऊंचे शब्दों में कहा, मेरे पास तुम्हारा कोई पैसा नहीं है, जाओ यहां से। वह महिला चुपचाप लौट गई। रास्ते में शिव मंदिर पड़ा। उसने शिवलिंग के सामने दीपक जलाया और कहा, महादेव, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, बस इतना कीजिए कि सत्य की रक्षा हो जाए। अध्याय 3। कर्मों का आईना। उस रात राघव गहरी नींद में था। अचानक उसने स्वयं को एक विशाल, शांत और रहस्यमयी स्थान पर खड़ा पाया। आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण शांत हो गया। राघव कांपने लगा। प्रभु, मुझे बचा लीजिए। भगवान शिव बोले, राघव, तुमने मंदिर में बहुत जल चढ़ाया, लेकिन क्या कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया? राघव मौन था। तुमने बहुत दीप जलाए, लेकिन क्या कभी किसी के जीवन का अंधेरा दूर किया? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसके सामने एक एक करके उसके कर्म दिखाई देने लगे। रोता हुआ मजदूर, वह विधवा मां, भूखा बच्चा, धोखे से छीनी गई जमीन। हर दृश्य उसके हृदय को चीर रहा था। अध्याय 4। सबसे बड़ा सत्य। राघव रो पड़ा। प्रभु, क्या मेरे लिए अब कोई आशा नहीं बची? भगवान शिव बोले, सच्चा पश्चाताप वही नहीं जो केवल आंसू बहाए। सच्चा पश्चाताप वह है जो किसी और की आंखों के आंसू पोंछ दे। माफी मांगना आसान है, अपने जीवन को बदलना कठिन है। यदि बदल सकते हो तो लौट जाओ। अध्याय 5। परिवर्तन। सुबह हुई। गांव वालों ने देखा कि राघव सबसे पहले उसी विधवा के घर गया। उसने उसका पूरा धन लौटा दिया, बीमार बच्चे का इलाज करवाया, मजदूरों को उनकी पूरी मजदूरी दी, जिसकी जमीन छीनी थी उसे वापस कर दी। उसने किसी को यही नहीं बताया कि उसने ऐसा क्यों किया, बस अपने कर्म बदल दिए। धीरे धीरे गांव में उसका सम्मान लौटने लगा, लेकिन इस बार सम्मान उसके धन से नहीं, उसके चरित्र से था। और यह अलर। अध्याय 6। वर्षों बाद समय बीत गया। राघव बूढ़ा हो गया। उसने अपना अधिकांश धन गरीबों की सेवा, शिक्षा और उपचार में लगा दिया। अब वह मंदिर कम जाता था, लेकिन जहां भी कोई दुखी मिलता, वहीं उसकी पूजा शुरू हो जाती। एक दिन उसकी अंतिम सांसें चल रही थीं। कमरे में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। भगवान शिव फिर प्रकट हुए। इस बार उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, अपार करुणा थी। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, क्या अब भी मैं माफी के योग्य हूं? भगवान शिव मुस्कुराए। जिस दिन तुमने अपने अहंकार को छोड़ा, उसी दिन तुम्हारी यात्रा बदल गई। तुमने केवल माफी नहीं मांगी, तुमने अपने कर्म बदल दिए। जो अपने अपराध स्वीकार करता है, दूसरों का अधिकार लौटाता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके लिए करुणा के द्वार खुले रहते हैं। राघव ने श्रद्धा से भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया। दिव्य प्रकाश में उसका भय समाप्त हो गया। उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची शांति थी। संदेश याद रखिए, भगवान को केवल फूल, जल और पूजा अर्पित करना ही पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ी पूजा है सत्य बोलना।
किसी का अधिकार न छीनना, जरूरतमंद की सहायता करना और गलती होने पर उसे स्वीकार करके अपने कर्मों को बदल देना, क्योंकि भगवान न्याय भी करते हैं और सच्चे परिवर्तन पर करुणा भी बरसाते हैं। हर हर महादेव।